नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज 3 राज्यों का दौरा। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, रात में बिहार रुकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आज सीमा के हालात का लेंगे जायजा। पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना वायरस से 13 मौतें, 1252 एक्टिव केस। यूपी के व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत। केरल महाराष्ट्र में 755 मामले। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख की घोषणा। गृह विभाग से मॉक ड्रिल स्थगित करने का आदेश जारी। कन्नड़ सोफिया कुरैशी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई से रोका। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का समय। अभी मंत्री विजय शाह से नहीं हुई पूछताछ। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत। धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा आज है। आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीमा के हालात का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, इस दौरान वो जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही पाकिस्तानी हमले के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलेंगे भी गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आज से 2 दिन के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमा के हालात का जायजा लेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे अमित शाह। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है। जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। आपको बता दें, गुजरात राजस्थान में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है। केंद्र से अनुमति लेकर बाद में नई तारीख की घोषणा की जाएगी। गृह विभाग से मॉक ड्रिल स्थगित करने का फिलहाल आदेश जारी हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मुरैन की, जहां पत्नी को हंसिए से मौत के घाट उतारा है। पति ने भी जहर खाकर आत्महत्या की। कैलारस के हुमानके पुरा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। घायल महिला ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ा। मुरैन से खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी को हंसिए से मौत के घाट उतारा। और अब खबर कानपुर से है, जहां पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिव्यांगजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार नजरबंद किए गए। कई विपक्षी नेताओं और पदाधिकारियों को भी नजरबंद किया गया है। पीएम की सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, पुलिस पूरी तरह सतर्क रहे, इसके लिए शहर भर में अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसी के साथ आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से विपक्षी दलों में नाराजगी का माहौल है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कई विपक्षी नेताओं और पदाधिकारियों को नजरबंद भी किया गया है, ताकि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और इसी के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शहर भर में अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो
पुलिस की कार्रवाई से विपक्षी दलों में नाराजगी का माहौल है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। कई विपक्षी नेताओं और पदाधिकारियों को नजरबंद भी किया गया है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, और इसी के लिए पुलिस सतर्क नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग विभाग के कर्मचारियों ने नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। 10 सालों से नौकरी में रोक और प्रमोशन नहीं मिलने के खिलाफ 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएमएस को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की भी मांग की गई। और आज हमें सड़कों पर इसलिए आना पड़ रहा है, हमें मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग अपनी डिमांड करते करते थक गए हैं साइलेंटली, और हमारे किसी भी डिमांड पे फोकस नहीं किया जा रहा है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सभी स्टाफ आपको नज़र आ रहा होगा, और इससे भी कहीं ज़्यादा हमारा स्टाफ अभी भी वार्ड में ही पोस्टेड है ताकि हमारे पेशेंट का काम जो है सफ़र ना कर सके। सारे स्टाफ को हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। सारा स्टाफ हमारा रिटायर होता जा रहा है बिना परमानेंट हुए हुए, बिना प्रमोशन हुए हुए। हमारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर तरीके से स्टाफ परेशान हो गया और हमारी बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम एमी प्रशासन से उम्मीद करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, उस पर फोकस करे और उसको जल्द से सॉल्व करने की कोशिश करें। हमने वाइस चांसलर मैडम को लेटर दिया था कि यहाँ पर बहुत क्राइसिस है स्टाफ का, हम टाइम पे अवगत कराते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। मजबूरी में हमें रोड पर उतरना पड़ा। आज हमने 20 मार्च निकाला है। क्या मांगे हैं? हमारी ये मांग है, पहली हमारी मांग है रिक्रूटमेंट। यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2016 में हुआ था और आज 2025 चल रहा है। 2016 में यहाँ पर 206 रिक्रूटमेंट हुआ था और आज 9 साल हो गए। आज 9 साल हो गए। 9 साल में एक भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई। और अदर इंस्टीट्यूट जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनमें देखते हैं हम तो वहाँ पर 3 से 4 हज़ार वैकेंसी आ चुकी है। और अब खबर हरदोई से है, जहां ट्रेन की चपेट में आकर युवती की मौत हो गई है। संडीला कस्बे के बरौनी फाटक के पास युवती की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। अभी तक मृतक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। हरदोई के संडीला कस्बे का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां अभी तक मृतक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल मौके पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ट्रेन की चपेट में आकर युवती की मौत हुई। संडीला कस्बे के बरौनी फाटक के पास युवती की मौत का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक मृतक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। तो हरदोई के संडीला कस्बे
कई मामला आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन की चपेट में आकर युवती की मौत। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन की चपेट में आकर युवती की मौत। संडीला कस्बे के बरौनी फाटक के पास युवती की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। अभी तक मृतक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। तो हरदोई के संडीला कस्बे का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बलिया से है, जहां बांसडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक को अपनी ही नाबालिग शिष्या को बहला फुसलाकर शादी के प्रयोजन से भगाकर ले जाने के आरोप में पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शिक्षक द्वारा दूसरे समुदाय की नाबालिग बालिका को लेकर 4-5 दिन से गायब था, जिसको लेकर कई संगठनों द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया था। पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार करने के साथ ही नाबालिग बालिका को भी बरामद कर लिया है। बांसडीह में एक इंटरफेथ एलॉपमेंट का प्रकरण आया था, जिसमें एक समुदाय का तथाकथित अध्यापक दूसरे समुदाय की एक नाबालिग बालिका को लेके 4-5 दिन से गायब था, जिसके कारण विभिन्न संगठनों के द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया था। इसमें बांसडीह पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर इन दोनों को, उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बालिका की बरामदगी की गई है। नियमानुसार उसमें कार्रवाई कराई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ जोन में 72 घंटे में 16 मुठभेड़ हुई हैं। 18 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान ये गोली लगी है। 25,000 गौ हत्या के आरोपी समेत 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे ज्यादा 5 मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में हुई। शामली में 25,000 का इनामी भी पकड़ा गया है।
तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित हुए हैं। नवनियुक्त 60,244 सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें, ज्यादा रंगरूट, कानपुर और आगरा जिले में जेटीसी करेंगे। सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग लेंगे। सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। नवनियुक्त 60,244 सिपाहियों को ट्रेनिंग देने के लिए जिले आवंटित किए गए हैं। ज्यादा रंगरूट, कानपुर और आगरा जिले में जेटीसी करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग लेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रंगरूट, कानपुर और आगरा जिले में जेटीसी करेंगे। और इसी के साथ सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग लेंगे। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन ढेबा है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन हुआ। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में शार्प शूटर संग मुठभेड़ हुई। नवीन लॉरेंस के करीबी हाशिम बाबा संग करता था अपराध। तो गंभीर घायल शूटर अस्पताल में मृत घोषित किया गया है। बदमाश नवीन कुमार लोनी गाजियाबाद का निवासी। इसी के साथ आपको बता दें, बदमाश नवीन पर 20 केस दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। दिल्ली के 2 केस में कोर्ट से सजा भी हो चुकी है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश नवीन पर 20 केस दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। दिल्ली के 2 केस में कोर्ट से सजा भी हो चुकी है।
इसी के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन ढेर किया गया। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन किया गया। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में शार्प शूटर संग ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर हरदोई से है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भूमि पर कब्जा किया है। सीमेंट के पिलर लगाकर कब्रिस्तान का बोर्ड लगाया। गाटा संख्या 440 बंजर भूमि पर यह कब्जा किया गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग ने बंजर भूमि को कब्जा मुक्त करवाया है। आपको बता दें, पहले भी इसी स्थान पर वट वृक्ष सावित्री की पूजा होती थी, तो बरगद के पेड़ के नीचे पुरानी मूर्तियां मौजूद मिली हैं। मल्लावा थाना क्षेत्र के निवादा परस का ये मामला आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का प्रवास, कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष पर विशेष आयोजन। दोपहर करीब 12:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद करीब 2:30 बजे लोहिया विधि विश्वविद्यालय में महिला सम्मेलन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में भी बीएल संतोष, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का प्रवास, कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष पर विशेष आयोजन। करीब 12:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे
आपको बता दें इस कार्यक्रम में सीएम योगी और भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद करीब 2:30 बजे लोहिया विधि विश्वविद्यालय में महिला सम्मेलन है और इस कार्यक्रम में भी बीएल संतोष और सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। और अब बात कर रहे हैं मैनपुरी की। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हुई है। तीसरी कार भी दोनों कारों से टकराई। इस हादसे में आपको बता दें 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बेवर के कुंडी गांव के निकट का ये हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बेवर के कुंडी गांव के पास ये हादसा हुआ। 2 कारों की जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। और अब खबर हरदोई से है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 2 पक्षों में मारपीट होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। हरदोई देहात कोतवाली के अमीरता गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला साइबर पुलिस ने एक कुख्यात जालसाज को गिरफ्तार कर बड़ी ठगी का भंडाफोड़ किया है। आरोपी ने खुद को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़ा बताकर व्यक्ति से करीब 13 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़ित को डीएमआरसी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसके बदले मोटी रकम ऐंठ ली। ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने फर्जी डीएमआरसी ईमेल आईडी से नकली नियुक्ति पत्र भी भेजा, जिससे पीड़ित को विश्वास दिलाया जा सके। इस मामले में आरोपी की पहचान भूपेंद्र गुरु के रूप में हुई है, जो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़ित के मूल शैक्षणिक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो शानदार जीवन शैली जीने की लालसा में इस तरह की ठगी करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में 16 दिन पहले मानसून पहुंचा है। मानसून से 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून ने दंतेवाड़ा प्रवेश किया है और जल्द ही पूरे राज्य में मानसून के पहुंचने की संभावना है। आज दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मानसून ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दंतेवाड़ा प्रवेश किया तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 16 दिन बाद पहुंचा मानसून। मानसून ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजनांदगांव से है, जहां रेल प्रबंधन दुर्घटनाएं रोकने सहित ट्रेनों की लेट लतीफी रोकने को समपार रेलवे क्रॉसिंग समाप्त कर अंडरपास का निर्माण करा रहा है। रेल मंत्रालय ने अगले साल 2026 तक सभी अंडरब्रिज का निर्माण पूरा कराना तय कर रखा है। गौरी नगर व मोतीपुर में निर्माणाधीन अंडरपास का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए रेल अधिकारी लगातार निरीक्षण करने जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी निर्माण स्थल का जायजा लिया है। नहीं रहा, आप निरीक्षण लगातार कर रहे हैं, क्या कहें? राजनांदगांव शहर को लेके मैं हर बुधवार को सवेरे 1-2 घंटे निरीक्षण करता हूँ। कुछ कार्य योजना में आने वाले समय में बनाए हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जो शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था, तो उसके लिए अंडरब्रिज एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे 2 अंडरब्रिजेस है, मैंने निरीक्षण किया है। होपफुली दिवाली तक हमारे दोनों अंडरब्रिजेस बन जाएंगे लगभग, क्योंकि अभी बारिश चालू होगा, इसकी वजह से पुशिंग नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वो आने वाले 2 महीने का ही काम अंडरब्रिजेस में बचा है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग है कि दिवाली तक हम लोग दोनों अंडरब्रिजेस को प्रारंभ करें। इसके अलावा तुलसीपुर में नया एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है, तो उसकी जो ड्राइंग्स है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, जिसमें सीढ़ियाँ के लिए लोगों को बनेगा। तो उसमें हमने जो उनके जो चीफ इंजीनियर है, जो नागपुर में बैठते हैं, उनसे चर्चा
ये है कि क्या उसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल या एटलीस्ट बाइक, छोटे बाइक्स के लिए कर सकते हैं क्या, तो इसमें चर्चा जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के गांव कुतुबपुर कुसानी में एक परिवार में उस समय हड़कंप मच गया जब मां के पास सो रही 6 महीने की बच्ची के गले से खून निकलता देखा गया और बच्ची मौत की नींद सो गई। बच्ची के गले पर धारदार हथियार से रेत कर बच्ची के गले को जख्मी किया गया, जिससे 6 माह की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं जब मां ने ये सब देखा तो परिवार में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना परिजनों ने थाना गागालेडी पुलिस को दी। पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। खुद एसएसपी रोहित सिंह सजवान भी मौके पर पहुंचे और बारीकी से हर पहलू पर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। थाना गागालेडी के अंतर्गत कुछ परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि 4-5 महीने की बालिका थी, वो घर पे सब लोग सो रहे थे और सुबह 6 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि लड़की गले से कुछ खून बह रहा है, तो उसको अस्पताल ले गए और जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं कि जो महिला है उसका पति पिछले 3 माह से केरल कार्य करने गए हुए थे और इसमें घर वालों के द्वारा जो महिला की जो सास है उसके द्वारा कुछ बातें बताई गई है, जिनके आधार पर पुलिस की विवेचना चल रही है। जो बालिका है उसका पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई है। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर टीकम सिंह ने लोगों से अपील की है कि साफ सफाई और सतर्कता बनाए रखें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सभी मरीजों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। और अब खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राम दरबार समेत 8 नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह अनुष्ठान सुबह 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश सहित 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस बड़े अनुष्ठान की शुरुआत 3 जून से होगी, जिसमें यज्ञ, मंडप पूजन और अग्नि स्थापना आदि किया जाना तय है। अगले दिन 4 जून को पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जबकि सबसे पहले 2 जून को मातृ शक्तियों द्वारा सरयू घाट से जल कलश यात्रा शुरू होगी, जो श्री राम मंदिर यज्ञ मंडप पहुंचेगी। महासचिव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न परंपराओं के संत, धर्माचार्य, संघ और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी आयोजन में शामिल रहेंगे। प्रतिमाएं बहुत वजन की है, इसलिए अपने स्थान पर स्थापन और स्थापन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत कानपुर डाकघर में चयनित छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर रवि कुमार ने इन छात्रों को करीब 6000 की पुरस्कार राशि और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह में दिव्यांशी अग्रवाल, अवनी
अरुणा सिंह और शुभ साहू को उनकी उत्कृष्ट और डाक विभाग से जुड़ी गतिविधियों में रुचि के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें भारतीय विरासत व संचार माध्यमों की समझ से जोड़ना है। डाक विभाग की इस पहल से न केवल बच्चों को प्रोत्साहन मिला बल्कि पारंपरिक डाक सेवाओं के प्रति युवाओं में जागरूकता भी बढ़ी है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुरेनिया राम गुलाम निवासी भूपराम पुत्र बाबूराम ने बताया कि किसी बात को लेकर 40 वर्षीय छोटे भाई हरीश और उसके पुत्र के बीच किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी को लेकर पुत्र विशाल ने अपने पिता हरीश के सिर पर लोहे की सरिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एम्बुलेंस से सीएचसी बीसलपुर लेकर पहुंचने पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे कोतवाली संजीव कुमार शुक्ला ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई? आपके भाई को अस्पताल लेके आए हो? एक लड़के विशाल ने जो मतलब कोई चीज़ मारी जिससे मतलब उसका भेजा निकल गया और उसके लिए मतलब एम्बुलेंस मतलब यहाँ लेके आया था। अच्छा, लड़के ने मारी इनके? फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो कर दिया, मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है इनका? हरीश कुमार। उम्र कितनी होगी? 40। ठीक। अभी हाँ एक मरीज आया था थोड़ी देर पहले, वो ब्रॉड डेड एक्चुअली मरीज नहीं था और कुछ फिजिकल असॉल्ट की हिस्ट्री थी। बाबूराम नाम है, हरीश नाम है, उसका नाम बाबूराम, निवासी है रामपुराम। क्या हुआ था? कुछ मान इंजरी वगैरह थी? कोई पता नहीं, शायद कोई फिजिकल असॉल्ट वगैरह हुआ है, कुछ डिटेल नहीं था। ठीक। और अब खबर संभल से है, जहां बहजोई थाना पुलिस ने शिवरात्रि की रात हुई डकैती मामले में 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों में करीब 25,000 का इनामी करण निवासी बिजनौर और दूसरा गुरदीप उर्फ छिहर निवासी अलवर राजस्थान शामिल है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और डकैती में लूटे गए सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। एसपी संभल कृष्ण कुमार के मार्गदर्शन गिरफ्तारी करने के बाद थाना पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। ऐसा लगेगा फिर ये फिल्म बनेगा ही नहीं। फिल्म बनाएगा नहीं अभी वो एक मुझे लगता है 10 साल पहले खरीदा होगा सुनील ने, अभी घर में पड़ा था, आज उठा लाया। नहीं साहब, सफलता मिली है जिसमें उन्होंने 1 वर्ष से पूर्व डकैती की घटना में शामिल रहे करण नाम के बदमाश, जो कि बिजनौर का टॉप 10 भी है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके साथ में उसके एक अन्य साथी गुरदीप नाम के व्यक्ति को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन दोनों लोगों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आज से 1.25 साल पहले थाना बहजोई अंतर्गत देर रात्रि में एक डकैती डाली थी। उसमें उन्होंने काफ़ी सोने का सामान है वो लूटा था। उसके साथ में लोगों को उस समय तत्कालीन बंधक भी बनाया गया था। पुलिस द्वारा आधी घटना का खुलासा उस समय करीबन 4 लोगों को गिरफ्तार करके किया था, लेकिन ये 2 लोग जो हैं पिछले 1.25 साल से पुलिस को छका रहे थे। पुलिस के द्वारा इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया गया था। इसमें लगातार सर्विलांस की मदद से इन लोगों पे नज़र रखी जा रही थी और रिसेंटली पुलिस के द्वारा जब इनको पकड़ा गया है तो इन लोगों के द्वारा अपनी घटना में उस समय इन्होंने जो चोरी किया गया सामान, जिसके अंदर 2 सोने की चेन, 1 गले का हार, 1 कान के टॉप्स और उसके साथ साथ इन लोगों के द्वारा इन लोगों के पास में इलीगल कंट्री मेड वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और इस प्रकार इस डकैती की घटना में जितने भी मुलजिम थे उन सभी को पुलिस के द्वारा कॉन्फर्म किया गया है। थैंक यू। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा जन सुनवाई करने पहुंची। उन्होंने मौजूद महिलाओं से एक-एक कर समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को निस्तारण कराने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में पहुंची अधिकांश महिलाओं ने पीएम आवास संबंधी समस्या बताई। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में अधिकारियों को
जरूरतमंद महिलाओं को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि महिला उत्पीड़न के मामले रोकने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए सभी को गंभीरता से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। साथ ही सभी को भरोसा दिलाया कि सीएम योगी के रहते उत्पीड़न शोषण करने वालों की खैर नहीं रहेगी। इस मौके पर प्रोबेशन अधिकारी पंकज मिश्रा, समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र भदौरिया समेत कई लोग मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की तरफ से यहाँ भेजा गया है कि महिलाओं की समस्याओं, महिलाओं संबंधित जो उत्पीड़न है, और महिला आयोग आपके द्वार के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हर जनपद बहनें गई हुई हैं, उसी की श्रेणी में यहाँ जन सुनवाई और समीक्षा बैठक। किसने कैसे क्या निर्देश दिए गए अधिकारियों को? केस तो बहुत आए हैं, जैसे कि महिला उत्पीड़न संबंधित 2-3 केसें आए हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ समस्याएं ही आवास। उससे दो तीन मामले ऐसे आए गंभीर कि जैसे पॉलीथीन डाल के बहनें रह रही हैं, और एक माता आई थी कि पेड़ के नीचे रह रही हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय था और इसको गंभीरता से लिया गया है। और तत्काल इसमें जो योजना के पात्र हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के द्वार पहुँचने का, उसको सख्त निर्देश दिया गया कि इसको तत्काल कार्रवाई हो। कंपनी के लड़के 3 से 4 साल हो गए। कंपनी के लड़के क्या